नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौते से पहले ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। ट्रंप ने जो कहा है वो क्या कहा है और किस तरह से आगे आने वाले दिनों में ईरान इसे लेकर अपनी तैयारी और तेज करेगा, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, ट्रंप का आज का जो बयान है वो कहा जा रहा है कि अब इससे स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप की आगे की नीति क्या, रणनीति क्या होगी अगर समझौता नहीं होता है ईरान के साथ। देखिए, ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ किसी तरह का न्यूक्लियर समझौता, न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो ईरान पर इजराइल की लीडरशिप में हमला होगा। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमने अपने 2 दिन पहले ही हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध में हमला अमेरिका की तरफ से नहीं होगा बल्कि इजराइल की तरफ से होगा। और ये बात आज ट्रंप ने खुद अपने मुंह से कही है। ट्रंप का कहना ऐसा है कि अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो हमले को लीड करेगा इजराइल। ये एक देखिए, एक प्रकार से अगर इसका थोड़ा हम एनालिसिस करें तो ट्रंप का ये बयान जो है ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि ये ईरान की डिप्लोमेटिक स्तर पे और सिक्योरिटी और खुफिया स्तर पे एक बहुत बड़ी जीत है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले दिन से खामेनेई और पूरा आईआरजीसी और ईरान इस बात को समझ रहा था कि अगर हमला होगा तो वो अमेरिका की तरफ से नहीं होगा, वो इजराइल की तरफ से होगा। ईरान ने अपनी जितनी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जितनी हैं, वो सब की सब जो है तेल अवीव की तरफ टारगेट करके रख रखी हैं पहले दिन से। अच्छा। जितने उनके डिफेंस सिस्टम हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, वो सब के सब जो हैं वो इजराइल से हमले के लिए तैयार हो, यानी अंदाजा पहले से था। तीसरी चीज, जितनी खुफिया जानकारियां ईरान को आई उसके मुताबिक जो प्लानिंग की गई वो इस बात के लिए पहले से भांप चुके थे। खामेनेई और ईरान इस बात को पहले से समझ चुके थे कि कोई भी हमला होगा अगर, तो वो संभवतः पहले इजराइल की तरफ से होगा, नेतन्याहू की तरफ से होगा। चौथी बड़ी बात, ईरान के जो सैटेलाइट्स हैं या रूस के सैटेलाइट्स जो मदद कर रहे हैं ईरान की, उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल के जो एयर बेस हैं उस पर कड़ी नजर रख रखी है। अगर वहां पे कोई भी F-16 टेक ऑफ करेगा तो उसकी जानकारी पहले से ईरान को हो जाएगी। यानी ईरान इस बात के लिए पहले से चौकस है कि इजराइल के एयर बेसिस में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या वहां से किसी तरह की मिसाइल्स फायर करने की तैयारी है या वहां पे फाइटर प्लेन्स जो है टेक ऑफ कर रहे हैं, इसके लिए ईरान पहले से तैयार है। और देखिए, एक दूसरी चीज और, जब आप किसी मुल्क पे हमला करते हैं या कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो जनरली ये होता है कि वो उस स्ट्रैटेजी को रिवील नहीं किया जाता, उसको बताया नहीं जाता। ईरान पे या किसी भी मुल्क पे जब आप हमला करते हैं, और खासकर तब जब सामने वाले के पास भी, ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान के पास भी जो है न्यूक्लियर बम है या नहीं है, कुछ पता नहीं है, अंदाज नहीं है आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर आप ईरान पे हमला करें और आपने पहले से ये वार्निंग दे दी कि साहब हमला तो इजराइल की तरफ से होगा या इजराइल की लीडरशिप में होगा, तो ये अपने आप में इसको लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं। कई जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये बयान नहीं दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। खैर, वो जो भी हो, लेकिन कुल मिला के पिछले, हमने बार बार ये बात को कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर जिस तरह से ईरान ने अपनी मिलिट्री का मूवमेंट किया, जिस तरह से अपनी मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का मूवमेंट किया, फाइटर प्लेन्स का मूवमेंट किया, शिप्स जो है वो ओमान की खाड़ी में उतार दिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी सबमरीन्स निकाल दी, ये पूरी तैयारी जो थी, ये पूरी तैयारी इजराइल को काउंटर करने के लिए। मयंक, ठीक है, ये सारी बातें तो हमने की कि किस तरह से ट्रंप ने कहा कि वो जो इजराइल है वो हमला करेगा ईरान पर अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है। लेकिन ये तो पहले से पता था कि देखिए, ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के पीछे खड़े हैं, और बात ये हो रही है कि हमेशा से नेतन्याहू के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की बात, इस तरह से, मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर भी चीजें होती हैं, तो इसमें नया क्या है? क्या ट्रंप नहीं चाहते कि वो खुलकर इसमें सामने आए? और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते कि वो अपने लोगों को नाराज करे, जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका और ज्यादा युद्ध अफोर्ड नहीं कर पाएगा, खासतौर पर अपने देश को लेकर। तो अपनी ही बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए ही उन्होंने शायद इस तरह का फैसला लिया। देखिए, तीन बातें हैं आपकी, जब सवाल के 3 जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है, अमेरिका तो बैकअप कर ही रहा है, इजराइल की तरफ से अगर हमला होता है तो इजराइल को फिर उस
परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जो पिछली बार हुआ था। 180 मिसाइल्स पिछली बार फायर हुई थी, अब तो कहा जा रहा है कि शायद एक बार में 1000 से ज्यादा मिसाइल्स फायर कर दे खामेनी। जब आर पार की युद्ध की बात होगी अगर, तो फिर ये बात भी तैयार, इसके लिए भी इसराइल को तैयार रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल किसी तरह का हमला करता है तो उसमें बड़ा नुकसान इसराइल को भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान को नुकसान होगा, और इसके लिए खामेनी और IRGC पूरी तरह से तैयार है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्यों हमला इसराइल करेगा, अमेरिका नहीं। आप देखिए अमेरिका के वॉरशिप्स हैं, हैरी ट्रूमैन है, अब दूसरा भी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया उन्होंने फारस की खाड़ी में, B-2 बॉम्बर्स भी हैं, लेकिन ये जो मिलिट्री मूवमेंट है ये अभी इस लेवल का नहीं था कि वो ईरान पे हमला हो जाए। जब आप एक ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहे हैं जिसमें एक तरफ रूस भी मदद करेगा, चीन भी मदद करेगा ईरान की, तो फिर उसके लिए जितना बड़ा बैकअप अमेरिका को चाहिए था उतना बड़ा मिलिट्री बैकअप था नहीं, या दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो इसलिए भी ये ज्यादा आशंका है कि इजराइल की तरफ से पहले हमला होना था। इसी आधार पे हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि भाई इजराइल की तरफ से हमला होने का प्लान जो है ये ज्यादा सॉलिड प्लान दिखता है। अच्छा, जो एक एक बयान अब सामने आ रहे हैं, पहले नेतन्याहू ने कहा कि देखिए ऐसा है कि बातचीत से कुछ नहीं होगा, अब घुस के ईरान के अंदर उसके बाकी चीजों को तबाह करे, यानी कि जो लीबिया वाला, हाँ, जैसे उस लीबिया तरह में से, हुआ, हाँ। जिस तरह से लीबिया में किया गया। अब ट्रंप के ये कह रहे हैं कि देखिए अगर युद्ध की आशंका बनती है या युद्ध होता है तो नेतन्याहू उसको लीड करेंगे। तो क्या जो बैठक नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में हुई उसी की स्ट्रेटेजी के बाद इस तरह के बाद एक बयान सामने आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो ये बैठक हुई, इस बैठक में हमने पहले भी कहा कि इसमें प्लानिंग हो गई है कि आगे क्या करना है। अगर ईरान के साथ टॉक्स होती हैं तो किस शर्तों पे करनी है, टॉक्स फेल हो जाएंगी तो क्या करनी है, ये तैयारी नेतन्याहू और ट्रंप ने कर रखी है। और खामेनी ने पुतिन और चीन जिनपिंग के साथ मिलकर रूस, चीन और ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है कि अगर टॉक्स होती हैं तो किन शर्तों पे होगी, और अगर वो फेल हो जाती है तो क्या करना है। तो प्लान उनका भी तैयार है, प्लान इनका भी तैयार है। देखिए ट्रंप का जो बयान था, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं कि इजराइल वुड बी द लीडर ऑफ अ पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान इफ तेहरान डज नॉट गिव अप इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। अगर उसने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं दिया तो इजराइल जो है उसको लीड करेगा। तो आपने जो ये शुरू में कहा कि नेतन्याहू के कंधे पे बंदूक जो है, ये बहुत सारे लोग इंटरनेशनल मीडिया में यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी बंदूक जो है वो नेतन्याहू के ऊपर रख रखी है, कंधे पे। और इस बार जो है एक बात तो समझिए, अगर इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है तो उसमें इजराइल के ऊपर जबरदस्त पलटवार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। देखिए आयरन डोम सिस्टम और जिनके जितने डिफेंस सिस्टम हैं, इवन थार्ड भी जो है वो नहीं रोक पाया, ईरान की जो मिसाइल्स अटैक थी उसको नहीं रोक पाया। तो कुल मिला के इस युद्ध में अगर इजराइल हमला करता है किसी तरह का, रूस पहले कह चुका है कि आप सोचिएगा भी मत न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स जो हैं ईरान के उस पर निशाना बनाने की। तो इसको पल भर की भी देर नहीं लगेगी कि इसमें रूस, चीन, ईरान एक तरफ हो जाए और अमेरिका और इजराइल एक तरफ हो जाए, बड़ा युद्ध हो जाए। लेकिन बड़े लाइटर मोड पे मयंक कि वो एक कहावत है ना कि पहले आप मारो, या पहले कहते हैं ना कि सामने वाला कह रहा है कि पहले आप मारो, लेकिन कौन मारेगा पहले, क्योंकि इसका नुकसान, इसका वो जो आप बात कह रहे हो वो इसलिए क्योंकि इस समय फिर से हम कहेंगे कि पूरे दुनिया में जो है वो ट्रम्प टैरिफ से वैसे ही जो है वो इकोनॉमी का बुरा हाल हो रखा है। ऐसे में एक वॉर और झेलना बेहद ही मुश्किल होगा, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, पूरे यूरोप के लिए। तो ऐसे हालात में बेहतर यही होगा कि इस पे कोई समझौता हो जाए जो शनिवार को है, और अगर नहीं होता है और अगर युद्ध होता है तो फिर उसके बाद ये खामेनी वर्सेस नेतन्याहू के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ने वाली है। देखिए समझौते को एक दिन और बचाए, यानी कि एक दिन शुक्रवार और उसके बाद शनिवार को बातचीत होनी है। अब देखिए शनिवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ऐसे ऐसे बयान आ जा रहे हैं जो कि आशंकाओं को और प्रबल कर रहे हैं कि क्या ट्रंप और जो ईरान है वो आमने सामने होंगे। और इसीलिए लगातार उन बयानों को हम अपने दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के बयान समझौते से पहले, अगर समझौता नहीं होता है तो क्या होगा, समझौता हो जाता है जैसा सब चाहते हैं कि समझौता हो जाए तो फिर किस तरह की स्थिति बनेगी। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ।